प्रोग्राम संडे स्पेशल के साथ आपका होस्ट आमिर खान हाजिर खिदमत है। आज के प्रोग्राम में पूरे मुल्क में कोरोना की बढ़ती हुई सूरत हाल का जायज़ा लेते हुए सदर मुमलकत से चेयरमैन नैब की मुलाकात और इसके अलावा चीन की जानब से भारतीय जारहियत के मुँह तोड़ जवाब पर भी तबसरा किया जाएगा। लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के बायस मुल्क भर में मज़ीद 153 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद हलाकतों की मजमूई तादाद 3382 हो गई, जबकि मरीज़ों की तादाद 1,81,000 से तजावज़ कर गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने ताज़ा आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए, जिसके बाद मुल्क भर में कोरोना वायरस के मरीज़ों की तादाद में तशवीशनाक हद तक इजाफा जारी है और गुज़श्ता 24 घंटों में मज़ीद 6,604 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद मुल्क भर में कोरोना वायरस के मरीज़ों की तादाद 1,71,666 तक जा पहुँची है। कमांड सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटों में 153 अफराद जान से हाथ धो बैठे, जिसके बाद मुल्क भर में अमवात की मजमूई तादाद 3382 तक जा पहुँची है। पंजाब में मुहलक वबा से अब तक 1347 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए, जबकि सूबे में सबसे ज़्यादा कोरोना के 64,216 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब में 17,964 मरीज़ सेहतयाब हुए हैं। सिंध में अब तक कोरोना वायरस के 1,013 मरीज़ इंतकाल कर गए हैं, जबकि सिंध में 65,163 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सूबे में 32,725 मरीज़ सेहतयाब हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना से अब तक 789 अफराद ज़िंदगी से हाथ धो बैठे हैं। इस सूबे में कोरोना केसेस की तादाद 20,790 हो चुकी है, जबकि 5,623 मरीज़ सेहतयाब हुए हैं। बलूचिस्तान में कोरोना वायरस के अब तक 9,162 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि इस सूबे में 100 मरीज़ चल बसे। सूबे में 3,299 से ज़ायद मरीज़ सेहतयाब हुए हैं। कोरोना से इस्लामाबाद में 95 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 10,289 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। वफाकी दारुल हुकूमत में 2,770 मरीज़ सेहतयाब हुए हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 1,253 अफराद कोरोना का शिकार हो चुके हैं और 21 मरीज़ जाँ बहक हुए, जबकि 816 मरीज़ सेहतयाब हुए हैं। आज़ाद कश्मीर में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 803, जबकि 17 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। आज़ाद कश्मीर में सेहतयाब होने वाले मरीज़ों की तादाद 317 है। मुल्क भर में सेहतयाब होने वाले मरीज़ों की तादाद भी तेज़ी से बढ़ने लगी है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से अब तक 63,504 मरीज़ सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों में 2121 मरीज़ों ने कोरोना को शिकस्त दी। कमांड सेंटर के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 6,604 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों में सबसे ज़्यादा 31,681 टेस्ट किए गए हैं। मुल्क भर में मजमूई तौर पर 10,42,787 टेस्ट किए गए हैं। दुनिया भर में मरीज़ों की तादाद 94 लाख, जबकि सेहतयाब होने वाले मरीज़ों की तादाद 50 लाख हो गई है। सदर मुमलकत डॉक्टर आरिफ अलवी से चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल ने मुलाकात करके अदारे की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की है। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने नैब की सालाना रिपोर्ट 2019 सदर मुमलकत को पेश करते हुए अदारा की कारकर्दगी के हवाले से भी उन्हें आगाह किया। चेयरमैन नैब ने बताया कि साल 2019 नैब ने 141 अरब 54 करोड़ की रिकवरी की। नैब ने साल 2019 में 747 इंक्वायरीज़ और 669 नए केसेस भी मुकम्मल किए। उन्होंने कहा कि नैब केसेस में कामयाबी की शरह 68% से ज़ायद रही। मुल्क से करप्शन के ख़ात्मे के लिए नैब संजीदा इक़दाम उठा रहा है। नैब का ईमान करप्शन फ्री पाकिस्तान है। सदर मुमलकत ने मुल्क से करप्शन के ख़ात्मे के लिए चेयरमैन नैब की काविशों को सराहा और कहा कि नैब का आज़ाद अदारा है। उम्मीद है मुल्क से करप्शन की लानत के ख़ात्मे के लिए ये कामयाब होगा। जनाब सदर, मुल्की सूरत हाल और करप्शन के मामलात का बगौर जायज़ा लेने के बाद ऐसा महसूस तो नहीं हो रहा कि नैब करप्शन को कंट्रोल करने में कामयाब हो सकी है, क्योंकि कोई एक मिसाल ऐसी नहीं है जिसमें चोर को चोर कहने वाली नैब ताहाल रिकवरी करवा सकी हो। अब बात करते हैं इंडिया और चाइना के करंट इश्यूज़ पर। पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करने के तमाम मंसूबे तैयार थे। ग्वादर पोर्ट सी पैक को तबाह करने का हर हरबा कामयाबी की तरफ गामजन था। अब पाकिस्तान को खुली जंग की तरफ लाने के लिए इंडिया के पास एक ही हथियार था, जिसे कश्मीर कहते हैं। कश्मीर पर 370 लगाने के बाद इंडिया, अमेरिका और इसराइल फुल तैयारी में थे कि जैसे ही पाकिस्तान खुली जंग की तरफ आए, पाकिस्तान को 3 जगहों से मारा जाए और सबसे पहले ग्वादर पोर्ट को तबाह किया जाए, जो आने वाले वक्तों में पाकिस्तान की मईशत को अरूज पर ले जाने वाला है।
अमेरिका और इसराइल ने इंडिया में एयरबेस भी बना ली थी, जिससे वो पाकिस्तान पर तीन अतराफ से हमला करना चाहते थे, लेकिन वो भूल चुके थे कि एक और शख्स उन पर नज़र रखे हुए है, जिसे मारखोर कहते हैं। जब मारखोर ने पाकिस्तान इंटेलिजेंस सर्विस को ये खबर दी तो पाकिस्तान ने भी तैयारी पकड़ ली। कुछ ही अरसे बाद जब जम्मू कश्मीर में 370 लगाया गया तो पाकिस्तान के अवाम को सड़कों पर लाया जाने लगा। पाकिस्तान इस वक्त अंदरूनी दुश्मनों से लड़ने और उनको पहचानने में मसरूफ़ था। एक तरफ कश्मीर की आड़ में पाकिस्तान को खुली जंग की तरफ लाने वाले मसरूफ़ अमल थे, तो दूसरी तरफ पाक आर्मी के ख़िलाफ़ गलत नारे लगाने और पाकिस्तानी अवाम को पाक फ़ौज का दुश्मन बनाने वाले मसरूफ़ थे। ऐसे में मौजूदा वक़्त के वज़ीर आज़म के पास एक ही रास्ता था कि करीबी दोस्तों से मशवरा किया जाए, क्योंकि वो करीबी दोस्त सी पैक पर अरबों की इन्वेस्ट कर चुके थे। जैसे ही पाकिस्तान खुली जंग की तरफ आता, सी पैक कई साल के लिए रुक जाता और यूं दुश्मनों की हर चाल कामयाब होती। इसी कशमकश में करीबी दोस्तों ने मशवरा दिया कि आप अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ रजू करें, ताकि दुनिया भर के ममालिक को पता लग सके कि पाकिस्तान ने जंग की शुरुआत नहीं की, बल्कि पाकिस्तान को जंग की तरफ लाया जा रहा है। और इसी बना पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में इस बात का ऐलान किया कि अगर जम्मू कश्मीर से 370 ना हटाया गया तो इसका नुकसान पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा, और सबसे ज़्यादा जिसको नुकसान होगा वो इंडिया है। उस वक़्त इंडिया और इसराइल ये सोच रहे थे कि पाकिस्तान कमज़ोर पड़ चुका है और अक़वाम मुत्तहिदा का दरवाज़ा खटखटा रहा है, मगर वो भूल चुके थे कि एक प्लान पाकिस्तान भी बना रहा है। वो प्लान था लद्दाख की तरफ से दुश्मन को तैश दिलाना, नागालैंड और खालिस्तान की तहरीक को गर्म करना और नेपाल को हकूक़ दिलाना। इंडिया जिन तीन अतराफ़ से पाकिस्तान को मारना चाहता था, पाकिस्तान ने उन्हीं तीन अतराफ़ पर कब्ज़ा जमा लिया। अब लद्दाख भी पाकिस्तान के कब्ज़े में है, नेपाल भी इंडिया का दुश्मन है, तो खालिस्तान भी बहुत जल्द इंडिया को धूल चटाने वाला है। और जैसा कि अब जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने ऐलान किया है कि कश्मीर इंडिया का हिस्सा नहीं है, तो ये वो पैंतरा था जो पाकिस्तान ने बहुत कम वक़्त में बहुत समझदारी से खेला। अब इंडिया चार अतराफ़ से मुकम्मल फंस चुका है। चाइना जो कि इंडिया को निगलने के लिए हर वक्त तैयार है, वहीं नेपाल ने भी इंडिया को आंखें दिखाना शुरू कर दिया है, और खालिस्तान तहरीक ने भी पूरे इंडिया को हला कर रख दिया है। बाकी रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान इस वक्त अपनी गिरी हुई मईशत को उठाने में लगा हुआ है। जब तक इंडिया तीन अतराफ़ की जंग से निकलेगा, तब तक पाकिस्तान एक बहुत बड़ी पावर बन चुका होगा, जिसे हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा इंशाअल्लाह। मेरे पाकिस्तानी भाइयों, कहानी तो बहुत लंबी है, बस आपको शॉर्टकट में बात समझाई है कि सब्र करके बैठें, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। अल्लाह के हुक्म से कश्मीर भी आज़ाद होगा, पाकिस्तान भी खुशहाल होगा और इंडिया का गरूर भी ख्वाब में मिल चुका होगा। आप लोग पाकिस्तान इंटेलिजेंस को ज़्यादा नहीं जानते, कौन सा दुश्मन कहाँ छुपा है और क्या प्लान कर रहा है, ये पाकिस्तान इंटेलिजेंस खूब जानती है। इसलिए पाक आर्मी के ख़िलाफ़ किसी गलत प्रोपेगेंडे का हिस्सा ना बने। जो लोग पाक आर्मी के ख़िलाफ़ बकवास करते हैं वो भूल चुके हैं कि इराक़, अफ़गानिस्तान, शाम, लिबिया का क्या हाल किया गया। जहाँ कौमें अपने मुहाफ़िज़ों के ख़िलाफ़ उठ खड़ी हों, वहाँ शाम और इराक़ जैसा हाल होता है। अपने मुल्क के मुहाफ़िज़ों पर यकीन रखें, वो आपको कभी किसी जंग में हारने नहीं देंगे, ना ही दुश्मनों के मंसूबों को कामयाब होने देंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान की गैब से मदद करे और पाकिस्तान के अंदरूनी दुश्मनों को निस्तो नाबूद करे। अल्लाह पाकिस्तान को ता क़यामत कायम दायम रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद। आज के लिए बस इतना ही, इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपका और आपकी फ़ैमिली का हामी और नासिर हो। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान आमिर ख़ान को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।